वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम जानेंगे RRR 2 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साल 1889 में 3 दिसंबर के दिन एक स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। वो वेस्ट बंगाल के छोटे गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ये एहसास हो गया था कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। उनके मन में अपने देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने 9th क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्टूडेंट लाइफ में ही वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें अक्सर समझाते थे कि अभी वो ये सब ना करें क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत छोटी है और उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन खुदीराम कहते थे कि अपने देश के लिए लड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर बने और वो वंदे मातरम पैम्फलेट बंटवाने में मदद करते। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। साल 1905 में बंगाल के पार्टीशन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार खुदीराम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक ब्रिटिश ऑफिसर की बग्गी में बॉम्ब विस्फोट करा दिया था। यह हिंदुस्तान की धरती में पहला बॉम्ब विस्फोट था। फिर वो वहाँ से भाग निकले और ब्रिटिश सरकार उन्हें बहुत दिनों तक ढूंढती रही, लेकिन वो उन्हें पकड़ने में असफल रहे। और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सज़ा सुना दी। और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। सबसे कम उम्र में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वो पहले फ्रीडम फाइटर थे। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल में एक खास किस्म की धोती बनने लगी। उनकी मृत्यु पर स्टूडेंट्स और बहुत से लोगों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और इसी तरह भारत ने एक और फ्रीडम फाइटर खो दिया। और ऐसी एक फ्रीडम फाइटर की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें 2 फ्रीडम फाइटर्स की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया गया है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी, ये बात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।